हेलो प्रिय स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी को अपने परिवार ईडी रोजगार में। आरआरबी ग्रुप डी का जितने भी कैंडिडेट हो, यह क्लास आप सभी के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट एंड परफेक्ट क्लास होने वाला है, क्योंकि इस क्लास में जितने भी प्रश्न लिया गया है, प्रीवियस ईयर प्रश्न का पत्र लिया गया है, जो कि 2018, 2019, 2022 यानी जितने भी प्रश्न लिया गया है ना, सारा प्रश्न ग्रुप डी का प्रीवियस ईयर प्रश्न है। और आप सभी को पता होगा कि अभी से अगर आप लोग कंटिन्यू फोकस कर रहे हो तो आप लोग फाइनल एग्जाम में 80 प्लस मार्क्स आप लोग आराम से कर लोगे। और 80 प्लस मार्क्स अगर आप लोग कर लिए हो तो किसी भी कैटेगरी हो, किसी भी जोन हो, आप लोग यहाँ से 100% क्या करोगे, सिलेक्शन ले पाओगे। ठीक है, तो आप लोग पूरा सब पूरा फोकस कर दो और प्रीवियस ईयर प्रश्नों पे ज़्यादा ज़्यादा कमांड करना शुरू कर दो। देखो, जो स्टूडेंट सिलेबस नहीं पता उनको मैं बता दूं कि रीजनिंग बोले जो जो ये क्लास हो रहा है, रीजनिंग में आप सभी को 30 नंबर पूछा जाएगा। ठीक है, रीजनिंग में 30 नंबर। अगर हम साइंस की बात करें तो साइंस में कितना, 25 नंबर। अगर हम मैथ की बात करें तो मैथ में क्या होगा, 25 नंबर। और जीके और बोले तो करेंट अफेयर बोले तो कितना, तो 20 नंबर। यानी ओवरऑल टोटल मार्क्स जो होगा वह 100 होगा, यानी 100 मार्क्स का प्रश्न पत्र होगा, जिसमें सबसे ज़्यादा मार्क्स जो होगा ना रीजनिंग का होगा। इसीलिए आप लोग को थोड़ा सा ज़्यादा फोकस करना है रीजनिंग के प्रश्नों पे। ठीक है, जो कि बहुत ज़्यादा नंबर देगा और बहुत सिंपल रहता है, आप लोग को बस प्रैक्टिस की ज़रूरत है। ठीक है, यहाँ से आप लोग 30/30 प्योर यहाँ से उठा सकते हो। ठीक है, चलो हम सब शुरू करते हैं। पहला प्रश्न कह रहा है कि उस विकल्प का चयन करें जिसका तीसरे शब्द से वही संबंध है जो दूसरे शब्द पहले से संबंधित है। ठीक है, यानी हमें समझना है कि कार्य का संबंध प्रयास से जिस प्रकार है, तो सोना का संबंध उसी प्रकार किससे होगा। ये सोना जो है वह गोल्ड नहीं है। क्या है, गोल्ड नहीं है, स्लिप वाला सोना है, समझ रहे हो ना। तो वही है कार्य का संबंध प्रयास। जब आप लोग कार्य करते हो तो वह क्या है, वो प्रयास ही ना है, आपको आपका क्या है, प्रयास है। उसी प्रकार सोना जो है वह क्या है भाई, तो सोना जो है वह आराम है, यानी आराम करना, यानी सोना, सोना यानी आराम करना। ठीक है, तो यहाँ से आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, बिल्कुल करेक्ट। ठीक है, 2 नंबर का प्रश्न देखो क्या पूछा गया। और 2 नंबर का जो प्रश्न है ना, 2018 का देखो, 2 डेट में पूछा गया है, 9 तारीख 10वां महीना में और 31 तारीख 10वां महीना में। 2 शिफ्ट में यह पूछा हुआ प्रश्न है, कितना इंपॉर्टेंट होने वाला है देखो। और इसमें है कुछ नहीं, समझो। उसी प्रकार हमें संबंध बताना है कि ईट का संबंध ऐट से जिस प्रकार है, तो बाय का संबंध किससे होगा। आप लोग ने यहाँ पे फॉर्म पढ़े होंगे, यहाँ पे अक्षर का, जैसे V1 फॉर्म होता है, V2 फॉर्म होता है और V3 होता है और V4 होता है। V4 तो सभी को पता होगा, अंत में ING होगा, वह क्या होगा, तो V4 होगा। लेकिन यहाँ पे देखो, ईट EAT का ATE दिया है, यानी V2, यानी दूसरा फॉर्म दे रखा है। उसी प्रकार BUY, बाई जो है BUY जो V1 है, V1 फॉर्म है, तो हमें क्या बताना है, V2 फॉर्म बताना है। तो Y का V2 क्या होता है, BOUGST, बाउट होता है, यानी क्या होगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा। सिंपल तरीका से बस यही था, इस प्रश्न में कुछ नहीं था। देख रहे हो, यहाँ पे 1 साल में 2 शिफ्ट में पूछा हुआ प्रश्न है, कितना इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ठीक है, चलो अगला प्रश्न देखो क्या पूछा गया है। अगला प्रश्न पूछा गया है कि अनुपस्थित शब्द का चयन करें, यानी बताना है कि इस वाट के जगह पे जो होगा वह क्या होगा। किस तरह से समझना है, कह रहा है लायन का संबंध PRID फ्रेड से जिस प्रकार संबंधित है, तो वुल्फ का संबंध किससे होगा। देखो, अगर हम बात करें ना, तो लायन का मतलब क्या होता है, लायन का मतलब होता है शेर। ठीक है, लेकिन अगर हम प्रेड की बात करें ना, तो ये इसका मतलब क्या होता है, प्रेड मतलब होता है शेर का झुंड। क्या होता है, शेर का क्या होता है भाई, झुंड होता है, झुंड होता है। ठीक है, शेर का झुंड। अब उसी प्रकार वुल्फ, वुल्फ मीन्स क्या होता है, वुल्फ मीन्स होता है भेड़िया। क्या होता है भाई, भेड़िया। ठीक है, अगर हम भेड़िया के झुंड की बात करें तो क्या कहा जाता है, तो फ्लॉक, फ्लॉक मीन्स क्या कहा जाता है, तो यहाँ पे भेड़िया का झुंड, यानी भेड़िया का समूह। ठीक है, राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी होगा, बिल्कुल करेक्ट, बिल्कुल परफेक्ट। ठीक है, चलो अगला प्रश्न देखो, 4 नंबर का क्या पूछा गया। और सभी प्रिय स्टूडेंट क्लास को लाइक जरूर कर देना, क्योंकि आपका एक लाइक हमें बहुत ज़्यादा मोटिवेट करता है। ठीक है, और जो न्यू हो चैनल सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि प्रतिदिन प्रीवियस ईयर प्रश्नों का प्रैक्टिस यहाँ से कराया जाएगा। ठीक है, समझो 4 नंबर का जो आरआरबी ग्रुप डी 2022 का पूछा हुआ 3rd शिफ्ट का प्रश्न है। करा उस विकल्प का चयन करें जिसका 5वां अक्षर समूह वही संबंध है जो दूसरे अक्षर समूह पहले अक्षर समूह से।
और चौथे तीसरे से। हमें बताना है कि इतना से संबंध ये है, इतना से संबंध ये है, तो इतना का यहाँ पे 3 अल्फाबेट जो होगा वह क्या क्या होगा ये पता करना है। अब सिंपल तरीका से देखो, अगर हम ई से एच पे चाहते हैं तो ई का अल्फाबेट पोजीशन 8 है और एच का ई का कितना होता है, ई का अल्फाबेट पोजीशन 5 होता है और एच का कितना होता है 8। अब देखो 5 से 8 गए तो क्या हुआ, प्लस का 3 हुआ। उसी प्रकार देखो एक्स से कहाँ पे गया, एस पे, एक्स का कितना होता है 24 और एस का कितना होता है 19। अब देखो क्या हो रहा है, 24 से कहाँ पे जा रहा है 19 पे, यानी एक्स से जा रहा है कहाँ, एस पे। अब 24 से 19 पे जा रहा है तो माइनस हो रहा है, और माइनस का कितना हो रहा है भाई, तो माइनस का 5 हो रहा है। अब उसी प्रकार देखो ए का अल्फाबेट पोजीशन 1 और एच का 8, यानी ए से एच पे जा रहा है, यानी 1 से 8 पे जा रहा है। अब 1 से 8 पे जा रहा है तो प्लस का कितना हुआ भाई, तो यहाँ पे प्लस का हुआ 7। समझना, प्लस का 7। देखो सेम टू सेम वही रिलेशन इसमें भी होगा। एल का 12, 12 से ओ का 15, 12 से 15 गया तो क्या हो गया भाई, 12 से 15 प्लस का 3, 12 से 15 प्लस का 3। डब्लू का 23, आर का 18, 23 से 18 गया, 23 से 18 गया, 23 से 18 माइनस का क्या होगा भाई, तो माइनस का 5 होगा। अब देखो क्यू का 17 और एक्स का 24। अब 17 से 24 गया तो 17 से 24 गया, प्लस का क्या हो गया भाई, तो प्लस का 7 हो गया। सेम टू सेम हमें वही रिलेशन यहाँ पे लगा देना है सिंपल तरीका से। देखो के का 11, 11 में हम क्या करेंगे, प्लस का 3 करेंगे। पहले देखो प्लस 3 है, प्लस 3 तो प्लस 3, 11 प्लस का 3 कितना होगा 14, और 14 पे कौन होता है एन, तो यहाँ पे एन होगा। एन होगा तो देखो ऑप्शन ए गलत का, ऑप्शन सी गलत का। ठीक है, अगला देखो एन से हमें क्या पता होगा, दूसरा पता चलेगा। एन का अल्फाबेट पोजीशन 14, लेकिन इस बार हमें क्या करना है, माइनस का 5 कर देना है। अब 14 में अगर हम माइनस का 5 करते हैं तो 9 आता है, और 9 जो होता है वह किसका होता है, आई का, तो यहाँ पे आई होगा। अब उसी प्रकार हमें कहाँ से, ओ से हमें यहाँ पे तीसरा अल्फाबेट पता चलेगा। ओ का अल्फाबेट पोजीशन 15, इस बार हमें क्या करना है, प्लस का 7 करना है। अब 15 प्लस का 7 करेंगे तो कितना आएगा, 15 प्लस का 7 22, और 22 पे कौन होता है भी, यानी यहाँ से क्या आया, तो यहाँ से एन आया, आई आया और भी आया। एन आई भी जो है हमारा राइट आंसर, देखो ऑप्शन नंबर डी में है आपका करेक्ट आंसर, बिल्कुल सही आंसर। ठीक है, नंबर का प्रश्न समझना क्या करा है ना, कि जो संबंध इसमें है, यानी इतना से जिस प्रकार ये बना, इतना से जिस प्रकार ये बना, तो उसी प्रकार कौन सा ऑप्शन है हमें यहाँ पे चयन करना होगा। ठीक है, यानी हमें सिंपल तरीका से समझो कि जो रिलेशन इसमें है वही इसमें है, और वही रिलेशन कौन सा ऑप्शन में है ये ढूंढना पड़ेगा। अब सिंपल तरीका से देखो, यह भी 2022 का पूछा हुआ प्रश्न पत्र है। अब देखो इसमें अगर हम रिलेशन बनाना सोचे ना, तो देखो सिंपल तरीका से यहाँ पे विपरीत दे रखा है। विपरीत बोले तो एम का विपरीत एन होता है, जी का विपरीत टी होता है, और बी का विपरीत बाई होता है। बोलोगे आप लोग कैसे कर दी हो, तो सिंपल तरीका से समझो। विपरीत यानी यहाँ से ए और इधर से जेड, इधर से बी, इधर से बाई, ये विपरीत हुआ। ए का विपरीत जेड, बी का विपरीत बाई। ठीक है, अब पता कैसे करेंगे, तो पता करने का ये होता है ना कि जो विपरीत होगा ना वो उसका दोनों का अल्फाबेट पोजीशन जोड़ोगे ना तो कितना आ जाएगा, 27 आ जाएगा। जैसे एम का 13, एन का 14, 13 और 14 जोड़ोगे 27, जी का 7 और बी टी का 20, 20 और 7 कितना 27, बी का 2 और बाई का 25, तो 25 और 2 27 आ रहा है। उसी प्रकार देखो टी का 20 और जी का 7, 20 और 7 27, एच का 8 और एस का 19, 8 और 19 27, के का 11, पी का 16, 11 16 27 आ रहा है ना। अब वही ऑप्शन देखो कौन सा, ऑप्शन नंबर 1 देखो। अगर हम 12, एल का 12, ओ का 15, 12 और 15 जोड़ेंगे कितना आएगा, तो यहाँ पे 12 और 15, 5 2 7 और 2 27 आ रहा है। फिर सी का 3 और एक्स का 24, 24 और 3 27। ठीक है, बिल्कुल सही है। देखो पी का 16 और जे का 10, 16 और 10 जोड़ेंगे कितना आएगा, 26, 27 नहीं ना आ रहा, यानी क्या होगा, ऑप्शन नंबर 1 गलत होगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पे अगर हम बी की बात करते हैं तो देखो एम का 13, एन का 14, 13 14 कितना हो रहा है, 27 हो रहा है। ई का 5 और भी का 22, 22 और 22 और 5 कितना हो रहा है, 27 हो रहा है। आर का 18 और एच का 8, 18 और 8 कितना हो रहा है, तो 18 8 कितना होगा, 8 8 16 26 आ रहा है, यानी ये भी नहीं होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी देखो, क्यू का 17, जे का 10 27, 17 10 27, डी का 4, डब्ल्यू का 23, 4 और 23 27, और एफ का 6 और भी यू का 21, यू का 21 और एफ का 6, 21 और 6 कितना होगा, 27, यानी आ रहा है, यानी ऑप्शन नंबर क्या होगा, सी आपका राइट आंसर होगा। बिल्कुल सही, बिल्कुल सत्य। ठीक है, समझ पा रहे हो। चले नेक्स्ट पे देखो, अगला प्रश्न समझना क्या कर रहा है, उस त्रिक का चयन कीजिए जो नीचे दिए गए दो त्रिकों को समान पैटर्न का पालन करता है।
दोनों तिर्यक समान पैटर्न का पालन करते हैं। यानी समझना है कि जो रिलेशन इसमें लगा है वही रिलेशन इसमें लगा है, और फिर हमें वही रिलेशन कौन सा ऑप्शन में ये पता करना है। देखो आरआरबी ग्रुप डी 2022 का पूछा हुआ प्रश्न पत्र है, ठीक है। सिंपल तरीका से समझो। यहाँ पे सबसे पहले क्या करना है, इनका अल्फाबेट पोजीशन लिख लेना है। ए का 1 होता है, जेड का 26 होता है, ठीक है। फिर सी का 3 होता है, और फिर एक्स का 24 होता है। फिर उसी प्रकार समझो यहाँ पे जी का 7 होता है, और टी का कितना होता है, 20 होता है। अब यहाँ पे रिलेशन बनाना शुरू कर लो। देखो ए से सी पे और सी से जी पे। देखो ए का 1 है, ठीक है, और सी का कितना है, 3 है। 1 से हम 3 पे जा रहे हैं, 1 से हम कहाँ पे जा रहे हैं, 3 पे जा रहे हैं। और फिर सी से कहाँ पे जा रहे हैं, जी पे, यानी 3 से हम 7 पे जा रहे हैं। समझना, सिंपल तरीका से समझना। 1 से कहाँ पे गए, 3 पे, तो क्या हुआ, प्लस का क्या हुआ, प्लस का 2 हुआ, प्लस का 2 हुआ। फिर देखो सी से जी पे जा रहे हैं, यानी 3 से 7 पे जा रहे हैं, तो 3 से 7 पे क्या हुआ, तो प्लस का 4 हुआ। क्या हुआ, प्लस का 4 हुआ, प्लस का 4 हुआ ना। अब उसी प्रकार हमें यहाँ पे रिलेशन देख लेना है। कहाँ पे देख लेना है, तो सिंपल तरीका से यहाँ पे कि देखो जेड से एक्स पे जा रहा है और एक्स से टी पे जा रहा है। जेड का 26, और 26 से कहाँ पे जा रहा है, एक्स पे, यानी 26 से जा रहा है 24 पे, और 24 से जा रहा है कहाँ, टी पे, यानी टी का 20 पे, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, देखो 26 से 24 पे गया तो माइनस का 2 हुआ, और 24 से 20 पे गया तो माइनस का 4 हुआ, ठीक है। अब ऐसा रिलेशन हमें चयन कर लेना है कि कौन सा ऑप्शन में है। अगर देखो हम ऑप्शन नंबर डी को देखते हैं, तो देखो डी का अल्फाबेट पोजीशन 4। हमें क्या करना है, पहले वाले में 2 जोड़ना है, तो 4 में 2 जोड़ेंगे 6, और 6 पे एफ होता है, बिल्कुल होता है। उसके बाद हमें क्या करना है, प्लस का 4 जोड़ना है। अब 6 में प्लस का 4 जोड़ेंगे 10, 10 पे जे होता है, बिल्कुल होता है, ठीक है। अब हमें क्या कर लेना है, दूसरे वाले को हमें यहाँ पे देख लेना है। दूसरे वाले में क्या करना है, देखो माइनस का 2 और माइनस का 4। डब्लू का 23, 23 में हम 2 घटा देंगे तो हमें 22 आएगा, और 22 पे यू होता है, सॉरी 23 में 2 घटा देंगे 21 होता है, और 21 पे यू होता है, बिल्कुल होता है। फिर 21 में हमें क्या करना है, माइनस का 4 घटाएंगे, 21 में 4 घटाएंगे 17, 17 पे क्यू आता है, बिल्कुल आता है। यानी ऑप्शन नंबर क्या होगा, डी होगा आपका राइट आंसर, ठीक है। समझ पा रहे हो ना, बिल्कुल। अगला प्रश्न देखो क्या कर रहा है, 7 नंबर का। 7 नंबर का प्रश्न देखो कर रहा है, इतना को इतना के बीच में एक निश्चित संबंध है। तो इतना और इतना के बीच में वही संबंध है, समान तर्क के आधार पर इतना का संबंध किससे होगा। देखो यहाँ पे अगर हम बात करें ना, तो यहाँ पे देखो अल्फा वर्ड है और संख्या है। अगर हम संख्या की बात करें ना, किस तरह से कि यहाँ पे 22 है, यहाँ पे 26 है, 22 से 26 गया 4 जोड़ा, ठीक है। 30 से 34 गया 4 जोड़ा। 38 से अगला संख्या जो इसके साथ रिलेशन बनेगा ना, उसमें 4 जोड़ेंगे, तो 38 और 4 जोड़ेंगे 42। 42 देखो ऑप्शन नंबर बी गलत, ऑप्शन नंबर का सी गलत। 42 इसमें है और 42 इसमें है। हमें क्या करना है, तो अब अल्फा वर्ड से भी रिलेशन बनाना है। यानी हमें तो पता चल गया कि ऑप्शन नंबर बी गलत होगा और ऑप्शन नंबर सी गलत होगा, क्योंकि संख्या जो होगा 42 आना चाहिए। अब अल्फाबेट की बात कर लेते हैं, तो देखो के का 11 होता है, एम का 13 होता है। 11 से 13 गया, तो 11 से 13 गया तो क्या हो गया, प्लस का 2। देखो ओ का 15 होता है, क्यू का 17, 15 से 17 गया प्लस का 2। एस का 19 होता है। अब 19 में हमें क्या करना है, प्लस का 2 करना है, तो 19 प्लस का 2 क्या होगा, 19 प्लस का 2 क्या होता है, तो 21, और 21 पर कौन होता है, यू। देखो यू कौन सा ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर डी गलत, यानी यू आ गया ना। फिर यहाँ पे क्या हुआ, 42 आ रहा था। अब देखो अगर हम दूसरे एफ को भी पता कर लेते हैं, तो देखो पी का कितना होता है 16, एन का 14। अब 16 से 14 पे गया 2 घट गया। देखो एच का 8 होता है, 8 में 2 घटाएंगे कितना 6, और 6 पे कौन होता है एफ, यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर होगा, ठीक है। चले नेक्स्ट पे देखो, समझना 8 नंबर का प्रश्न है, क्या कर रहा है भाई, कर रहा है उस विकल्प का चयन करें जिसका 5वीं संख्या से वही संबंध है जो दूसरी संख्या का पहली संख्या से और चौथी संख्या का तीसरी संख्या से। यानी यहाँ पे देखो 20 से 42, 25 से 52, तो 18 से यहाँ पे कौन सी संख्या होगा, ये हमें पता करना है। ये भी आरआरबी ग्रुप डी 2022 का पूछा हुआ प्रश्न है, ठीक है। अब देखो हमें समझना है, अगर हम 20 से 42 हम लाना चाहते हैं, तो क्या करेंगे, तो देखो अगर हम 20 में गुना का 2 करते हैं, 20 गुने का 2 40 होगा, लेकिन हमें चाहिए 42, तो हमें क्या करना पड़ेगा, प्लस का 2 करना पड़ेगा। उसी प्रकार 25 गुने का 2 और प्लस का 2 52। उसी प्रकार 18 गुने का 2 करेंगे, 18 गुने का 2 और प्लस का 2, 18 गुने का 2 36, और 36 और 2 कितना होगा 38, 38 बोले तो ऑप्शन नंबर ए, ठीक है।
बिल्कुल। अगला प्रश्न देखो क्या कर रहा है भाई, 9 नंबर का प्रश्न कर रहा है यहाँ पे कि इतना का संबंध इतना से है तो इतना का संबंध किस संख्या से होगा ये पता करना है। ये भी देखो आरआरबी एनटीपीसी का ये आ गया है, ठीक है, कोई बात नहीं, एनटीपीसी का प्रश्न है, इसको भी हम समझ लेते हैं। देखो सिंपल तरीका से देखो यहाँ पे कर रहा है इतना का इतना से जो संबंध है ना, तो इतना को यहाँ पे किससे होगा। सिंपल तरीका से देखो यहाँ पे कितना है तो 343, और 343 जो है वह क्या है भाई, तो 7 का क्यूब है, 7 का क्यूब है ना। अगर हम 1331 की बात करें ना, तो 1331 क्या है, तो 1331 जो है ना वह 11 का क्यूब है, 11 का क्यूब है। यानी देखो 7 का क्यूब से 11 का क्यूब पे गया, यानी प्लस का 4 हुआ, 7 में प्लस का 4 के 11 और 11 का क्यूब कर दिया। उसी प्रकार देखो 729 जो है, 729 क्या होता है, तो 9 का क्यूब होता है, 9 का क्यूब होता है, ठीक है। कितना का क्यूब होता है, 9 का क्यूब होता है। अगर हम 9 में प्लस का क्या करें, तो प्लस का 4 करते हैं, तो 9 प्लस का 4 13। अब 13 का क्यूब कितना होता है भाई, तो 13 का क्यूब सभी विद्यार्थी को पता होगा 2197 होता है। कितना होता है, 2197। बोले तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा आपका बिल्कुल करेक्ट, बिल्कुल राइट आंसर। ठीक है, समझ पा रहे हो यहाँ तक सभी विद्यार्थी। तो चले हम सब नेक्स्ट प्रश्नों पे। 10 नंबर का प्रश्न देखो क्या कर रहा है, कर रहा था आकृति प्रश्न चिन्ह के स्थान पे आएगी, यानी इस प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे कौन सा आकृति आएगा ये बताना होगा। देखो यहाँ पे आकृति दे रखा है, अब सिंपल तरीका से हमें रिलेशन बनाना होगा यहाँ पे कि ये आकृति से जिस प्रकार यहाँ पे ये आकृति बना है, समझना, और वही आकृति से यहाँ पे क्या होगा, ये सिंपल तरीका से समझना। अब देखो यहाँ पे समझने वाली बात ये है, ये भी देखो आरआरबी ग्रुप डी का प्रश्न पत्र है, कह रहा है यहाँ पे इस तरह से ये आकृति जिस प्रकार से यहाँ पे हुआ है ना। अब यहाँ पे अगर ध्यान से देखते हो, ध्यान से देखो, तो यह जो आकृति है ना, इसका डबल आकृति यहाँ पे, पहले ये आकृति यहाँ से स्टार्ट किया और ये आकृति यहाँ से स्टार्ट किया, इसको डबल बना दिया और इसको डबल बना दिया, यानी ये आकृति को 2 बार यहाँ पे लिख दिया। अब उसी प्रकार अगर हम क्या करते हैं, अगर हम इस आकृति को डबल लिखते हैं, तो देखो कौन सा ऑप्शन में, ए नहीं, बी नहीं, सी नहीं, डी। यहाँ पे डी दिख रहा है कि ये आकृति 2 बार यहाँ पे ओवरलैप किया गया है, यानी डी आकृति कौन सा ऑप्शन में है, तो सी में, यानी सी आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखो क्या कर रहा है, 11 नंबर का भाई, 11 नंबर का प्रश्न कर रहा है कि उस विकल्प का चयन करें जो दी गई आकृति में से प्रश्न चिन्ह के स्थान पे स्थापित कर सकता है, यानी इस वाट के जगह पे कौन सा आकृति आएगा ये पता करना है। अब देखो अगर हम पहला आकृति, दूसरा, तीसरा और चौथा में हमें फाइनल पता करना है, तो हमें पहला आकृति से देखना पड़ेगा। देखो पहला आकृति में हम अगर हम बात करें ना, तो इसमें सीधी रेखा का प्रयोग किया गया है, 1 2 3 और 1 4, 1 2 3 1 4, 1 2 1 3 और 1 4। ठीक है, अब देखो कौन सा ऑप्शन में 4 रेखा का प्रयोग किया गया है, 1 रेखा, 2 रेखा, 3 रेखा, ये होगा नहीं, 1 2 3 ये होगा नहीं, 1 2 3 4 5 ये भी नहीं, ये भी नहीं, ये भी नहीं। देखो 1 2 3 4, इसमें 4 का रेखा प्रयोग किया गया है, यानी क्या होगा, आकृति नंबर डी। आकृति नंबर डी देखो कौन सा ऑप्शन में है, तो डी में है, यानी क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट होगा। ठीक है, चलो अगला प्रश्न समझना, 12 नंबर का प्रश्न क्या कर रहा है। 12 नंबर का प्रश्न देखो क्या कर रहा है, कर रहा है कि उस विकल्प का चयन करे जो तीसरे पैटर्न से वही संबंध है जो दूसरे पैटर्न का पहले पैटर्न से। देखो यह आरआरबी एनटीपीसी का प्रश्न आ गया, 2 प्रश्न एनटीपीसी का आ गया, तो टेंशन मत लेना, इसको भी समझ लेते हैं। कह रहा है इतना का संबंध इतना से जिस प्रकार है, तो इतना का संबंध उसी प्रकार यहाँ पे कौन सा यहाँ पे ऑप्शन से होगा। तो यहाँ पे समझने वाली बात सिंपल तरीका से देखो, यहाँ पे इस तरह से भी होगा ऐसे, और यहाँ पे 4 खाना होगा। ठीक है, अब यहाँ पे भरना है। देखो अगर हम ये आकृति और ये आकृति से संबंध बनाते हैं ना, तो देखो पहले वाले 5 है उसको दूसरे वाले में पहुंचा दिया, यानी यह W यहाँ पे है, तो W कहाँ पे ला देना है, यहाँ 10 यहाँ है तो 10 यहाँ पे ले जाओ, x यहाँ पे है तो x यहाँ पे ले जाओ। उसके बाद देखो 20 इस वाले स्टार्टिंग में है तो इसको अंतिम में भेजो, z यहाँ पे है तो अंतिम में भेजो z, और बाकी यहाँ पे 15 यहाँ है तो यहाँ, और 22 यहाँ है तो 22। अब देखो कौन सा ऑप्शन में ऐसा आ रहा है भाई, एक्स डब्लू बाई जेड, एक्स एक्स डब्लू बाई
जेड ऑप्शन नंबर बी में है आपका राइट आंसर, बिल्कुल करेक्ट आंसर। ठीक है, चले नेक्स्ट पे। देखो समझना है यहाँ पे आप लोग क्या कर रहा है। 13 नंबर का प्रश्न, 13 नंबर का प्रश्न कर रहा है कि जो रिलेशन इसमें है वही रिलेशन इसमें है, और वही रिलेशन कौन सा ऑप्शन में है, ग्रुप डी 2022 का प्रश्न पत्र है। समझो इसमें क्या किया है ना, अगर हम इसको और इसको देखते हैं ना तो सभी संख्या किसी ना किसी का वर्ग या स्क्वायर दिख रहा है। जैसे 3 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, क्या होता है भाई, तो 7 का स्क्वायर। उसी पर 11 का स्क्वायर, 13 का स्क्वायर, 15 का स्क्वायर। कौन सा ऑप्शन देख रहे हो, स्क्वायर। तो यहाँ पे देखो अगर हम बात करें ना तो ऑप्शन नंबर सी को देखो, या 9 का स्क्वायर 81, 11 का स्क्वायर 121, और यहाँ पे क्या होता है 13 का स्क्वायर कितना होता है, तो 13 का स्क्वायर 169। यानी ऑप्शन नंबर क्या होगा भाई, तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखो 14 नंबर का क्या कह रहा है। 14 नंबर का वही कह रहा है, इतना रिलेशन सेम टू सेम है, और वही रिलेशन कौन सा ऑप्शन में है ये बताना। ठीक है, अगर हम बात कर लेते हैं यहाँ पे देखो, यहाँ पे अगर हम बात कर लेते हैं कि 7, 6 और 8 को जोड़ते हैं तो 8 और 6 क्या होता है 14, 8 और 6 14। अगर हमें 7 लाना है तो इसमें 2 से भाग देंगे, आ गया 7। उसी प्रकार 23 और 45 को जोड़ते हैं तो 23 और 45 कितना होगा, 5 3 8, और 4 और 2 68। लेकिन हमें चाहिए 34, इसमें 2 से भाग देंगे यानी कितना होगा, यानी 34 आ गया। अब ऐसा ऑप्शन देखो कौन सा ऑप्शन में है, ऐसा रूल कौन सा ऑप्शन में लग रहा है भाई, यानी पहली संख्या और तीसरी को जोड़ो और 2 से भाग दे दो, दूसरी आना चाहिए। अगर देखो हम 9 और 3 12, 12 में 2 से भाग देते हैं 6, लेकिन 4 है, ये गलत। देखो 28, 28 और 8, 28 और 8 जोड़ेंगे 32, 32 में 2 से भाग देंगे 19 आ रहा है, नहीं गलत होगा, 19 नहीं आता है। देखो 17 और 7 जोड़ेंगे, 17 और 7 कितना होता है, तो 24, और 24 में अगर हम 2 से भाग देते हैं 12 आता है, बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी आपका परफेक्ट आंसर, बिल्कुल करेक्ट आंसर। ठीक है, 15 नंबर का प्रश्न समझना क्या कर रहा है। कर रहा है एक निश्चित कूट भाषा में इतना को इतना लिखा जाता है, इतना को इतना लिखा जाता है, तो इतना को क्या लिखा जाएगा। देखो कोडिंग डिकोडिंग का प्रश्न पत्र है। अब इतना से इतना लिख रहा है तो कैसे लिख रहा है, तो सभी का इतना का अल्फाबेट पोजीशन लिख के जोड़ते हैं। पी का 16 होता है, प्लस ए का 1 होता है, प्लस आई का 9 होता है, प्लस एन का 14 होता है, प्लस और टी का 20 होता है। सभी को जोड़ो, देखो यहाँ पे अगर हम बात करते हैं 16, और 16 और 14 को जोड़ते हैं कितना होगा भाई, तो 16 और 14 30, 30 और 20 50, और 50 और 9 59, और 59 है 160, यानी कितना आ गया 60। लेकिन देखो हमें 70 लाना है तो अपने मन से हमें 10 इसमें जोड़ना पड़ेगा, 60 और 10 70। अब उसी प्रकार इतना के सभी का अल्फाबेट पोजीशन जोड़ोगे ना, और उसके बाद 10 जोड़ोगे अपने मन से, तब यहाँ पे 89 आएगा। यानी अपने मन से 10 हमें जोड़ना पड़ेगा, तो इसी प्रकार इसमें भी हमें रिलेशन बना के, यानी इसका अल्फाबेट पोजीशन जोड़ के 10 हमें जोड़ना है, हमारा कोडवर्ड तैयार हो जाएगा। जैसे देखो सी का कितना होता है 3 होता है, प्लस एल का 12 होता है, ई का 5 होता है, प्लस ए का 1 होता है, प्लस एन का 14 होता है। अब सभी को हम क्या करेंगे, सभी का अल्फाबेट पोजीशन जोड़ेंगे। जैसे देखो अगर यहाँ पे हम क्या करते हैं, इकाई अंक को जोड़ते हैं, तो देखो 4 और 1 5, 5 और 5 10, 10 और 2 12, और 12 और 3 15, 15 का 5, बाकी 1, बाकी 1, फिर यहाँ पे 1, और यहाँ पे 1 2, 2 और बकाया 1 क्या होगा 3 होगा, 35 आ गया। और 35 में हम अपने मन से 10 जोड़ेंगे, क्योंकि इसमें जोड़ें और इसमें भी 10 जोड़ें, यानी 35 और 10 कितना होगा 45 होगा। 45 बोले तो ऑप्शन नंबर बी होगा आपका करेक्ट, राइट, बिल्कुल सही। ठीक है, चले नेक्स्ट पे। और सभी प्रिय स्टूडेंट क्लास को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करते रहना है। ठीक है, देखो यहाँ पे क्या कर रहा है भाई, कर रहा है ए सी ई को 35 लिखा जाता है, इतना को 91 लिखा जाता है, तो इतना को क्या लिखा जाएगा। इसको भी हम वही उसी तरीका से करेंगे। देखो अगर हम यहाँ पे सभी का अल्फाबेट पोजीशन लिखते हैं, ए का 1, सी का 3, ई का 5। देखो अगर हम सभी को जोड़ते हैं ना तो हमें 35 आना चाहिए, लेकिन जब हम तीनों को जोड़ेंगे तो 35 आ रहा है, नहीं ना आ रहा है। हमें क्या करना पड़ेगा, थोड़ा सा स्मार्ट तरीका से सोचना पड़ेगा। अगर हम इन सभी का स्क्वायर करते हैं तो देखो ए का स्क्वायर 1, प्लस 3 का स्क्वायर 9, और प्लस 5 का स्क्वायर 25। अब सभी को जोड़ो तो देखो
9 1 10 और 10 और 25 35 आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है। उसी प्रकार इतना को देखो, इतना में क्या है, ए का 1 का स्क्वायर, जी 7 7 का स्क्वायर, ई 5 5 का स्क्वायर, डी 4 4 का स्क्वायर। अब देखो ए का स्क्वायर 1 प्लस 7 का स्क्वायर कितना होता है, 7 7 1 49 प्लस 5 का स्क्वायर 25 प्लस 4 का स्क्वायर 16। सभी को जोड़ो, देखो यहाँ पे 6 और 5 11 और 11 और 9 कितना 20 और 20 और 1 21 21 का 1 बाकी बाकी 2। फिर यहाँ पे क्या बचा, 1 और 2 3 और 3 और 4 7 और 7 और 2 कितना होता है, तो 7 और 2 9 यानी 91 91 यहाँ पे है, बिल्कुल है ना। अब उसी प्रकार इतना को हमें क्या करना है, सभी का अल्फाबेट पोजीशन का स्क्वायर करके जोड़ना है। तो देखो यहाँ पे सी का 3 3 का स्क्वायर कितना होता है 9 प्लस का, यहाँ पे ए का स्क्वायर कितना होता है 1 प्लस का, आर का कितना होता है 18 18 का स्क्वायर कितना होता है, तो 18 का स्क्वायर होता है 324 प्लस का। फिर देखो ई 5 5 का स्क्वायर कितना होता है 25। अब सभी को क्या करो, जोड़ दो। तो देखो 5 और 4 9 9 1 10 और 10 और 9 19 19 का 9 बाकी बाकी 1। फिर देखो 2 और 2 4 और 4 और 1 बकाया 5 और यहाँ पे 3 कितना आया 359 359 बोले तो ऑप्शन नंबर ये आपका करेक्ट आंसर, बिल्कुल सही है। ठीक है, चले नेक्स्ट पे देखो। अगला प्रश्न समझना क्या कर रहा है, 17 नंबर का। 17 नंबर का प्रश्न करा, इतना को इतना लिखा जाता है तो इतना को अंतिम अक्षर क्या होगा, अंतिम अक्षर बोलो। देखो यहाँ पे क्या करा है ना, पी का अल्फाबेट पोजीशन 16, आई का 9 तो 9, पी का 16 तो 16, ई का 5 तो 5, यानी इसका अल्फाबेट पोजीशन यहाँ पे लिख दिया और कोड वर्ड तैयार किया। उसी प्रकार यहाँ पे हमें समझना है, क्या समझना है, तो देखो यहाँ पे हम सभी का अल्फाबेट पोजीशन लिख देंगे। जैसे देखो एस का कितना होता है 19 होता है, डब्लू का 23 होता है, ए का 1 होता है, एन का 14 होता है। अब करा अंतिम अक्षर, अंतिम अक्षर 4 है तो 4 यानी ऑप्शन नंबर 1 होगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखो क्या कर रहा है भाई, यहाँ पे कर रहा है 18 नंबर का प्रश्न। 18 नंबर का प्रश्न करा है कि उस विकल्प का चयन करें जो आकृति में प्रश्न चिन्ह के स्थान पे आएगा। प्रश्न चिन्ह कहाँ है, यहाँ पे इस वाट के जगह पे क्या आएगा। सिंपल तरीका से देखो, यहाँ पे क्या है 18 है, यहाँ 7 है, यहाँ 121 है। अब हमें क्या करना है कि हमें बताना है कि जिस प्रकार यहाँ पे हमें वाट के जगह पे राइट आंसर पता करना है, तो हमें सोचना है जिस प्रकार यहाँ पे 289 आया, जिस प्रकार यहाँ पे क्या आया 121 आया, उसी प्रकार हमारा यहाँ पे राइट आंसर आना चाहिए। अब कैसे आएगा, तो देखो यहाँ पे देखो पहले 121 आया तो आया कैसे, अगर हम 18 और 7 में क्या करें तो घटाते हैं। अगर हम 18 में 7 को घटा देते हैं 11 और 11 का फिर स्क्वायर करते हैं 121 आ रहा है। यहाँ देखो 289, अगर हम क्या करते हैं 42 में 25 को घटा देते हैं, 42 में 25 को घटाते हैं कितना आता है, यहाँ पे देखो यहाँ पे हो जाएगा 25 5 30 5 इधर और 12 उधर, 12 3 15, यहाँ पे क्या होगा, तो यहाँ पे 12 और 5 17 यानी 17 आ गया। ठीक है, 42 में हम 25 घटाएंगे 17, अगर हम 17 का स्क्वायर करते हैं तो हमें 289 आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है ना। अब उसी प्रकार अगर हम 54 में 36 को घटाते हैं कितना आएगा, तो देखो यहाँ पे 36 और 4 40 40 और यहाँ पे 14 4 18, क्या आ गया 18, यानी 54 में हम 36 घटाएं 18, 18 का फिर अगर हम स्क्वायर करते हैं तो 18 का स्क्वायर कितना होता है 324, 324 ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर। ठीक है, चले नेक्स्ट पे देखो, यहाँ पे समझना ये 18 नंबर का डबल हो गया। देखो 19 नंबर का प्रश्न समझना क्या कर रहा है भाई, कह रहा है कि उपरोक्त चिन्ह में रिक्त स्थान में फिट बैठने वाली सही आकृति का चयन करें। देखो यहाँ पे समझने वाली थोड़ा सा बात है, अगर हम इसको जूम करते हैं अब आप लोग समझ पाओगे। देखो हमें क्या करना है, इस वाले वाट के जगह पे राइट आंसर पता करना है कि क्या होगा। अब कैसे करेंगे, तो देखो अगर हम पहले आकृति में देखो ये फिर 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 ये, ठीक है। जैसे देखो अगर हम इस वाले में देखते हैं, इस तरह से चलते हैं तो ये आकृति है, एक रेखा है, एक रेखा के नीचे एक रेखा और एक जीरो है। अगले आकृति में क्या हुआ, नीचे वाले जो छोटा रेखा है ना ऊपर चला गया छोटा रेखा और नीचे में डबल बिंदु हो गया। अब इस बार ऊपर वाले छोटा रेखा नीचे आ गया और ऊपर में 3 बिंदु हो गया। उसी प्रकार देखो यहाँ पे ऊपर वाले छोटा रेखा नीचे आ गया और डबल बिंदु, नीचे वाला छोटा रेखा ऊपर चला गया डबल बिंदु। ठीक है, अब उसी प्रकार यहाँ पे समझना है कि देखो इस तरह से एक रेखा, ऊपर में छोटा रेखा और नीचे डबल बिंदु, फिर ये नीचे आ गया छोटा बिंदु, ऊपर डबल रेखा। ठीक है, अब देखो अगर हम बात करते हैं
अगले वाले आकृति, तो ये बड़ा वाला देखो, सिंपल तरीका से देखो, ये रेखा क्या हो रहा है, ये रेखा ऐसे है फिर ऐसे हुआ, तो अगले वाले रेखा ऐसे होना चाहिए। ठीक है, अब देखो नीचे में क्या है, तो नीचे में ये गोला है, ऊपर आ गया डबल गोला, फिर नीचे आएगा कितना, तो नीचे आएगा 3 गोला, और छोटा वाला देखो ऊपर है फिर नीचे, तो इस बार फिर ऊपर। यानी ऐसा आकृति देखो कौन सा ऑप्शन में है, तो समझो ऐसा आकृति देखो, अगर हम बात करें ना, तो ऐसा आकृति देखो कहाँ दिख रहा था, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे दिख रहा था बी में। यानी ऊपर में, यानी इस तरह से यहाँ पे 1 2 3 गोला होना चाहिए और एक छोटा रेखा नीचे होना चाहिए। यानी बी आकृति देखो कौन सा है, तो ऑप्शन नंबर ए में है। यानी राइट आंसर आपका क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा। ठीक है, समझ पा रहे हो यहाँ तक सभी विद्यार्थी? तो चले हम सब नेक्स्ट प्रश्नों पे। तो देखो अगला प्रश्न समझना क्या करा है, 20 नंबर का प्रश्न, और यह प्रश्न मैं आप सभी को होमवर्क के रूप में देना चाहता हूँ। बताना है कि इस वाट के जगह पे जो होगा वह क्या होगा। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, सभी विद्यार्थी हल जरूर करना। इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा, जो न्यू हो चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस जरूर कर देना। सभी प्रिय स्टूडेंट क्लास को लाइक शेयर जरूर करना। मिलते हैं आप सभी को नेक्स्ट क्लास में, तब तक सभी प्रिय स्टूडेंट को हमारे तरफ से जय हिंद।